आज हम बात करने वाले हैं विक्रम और बेताल की नई स्टोरी के बारे में। बेताल पचीसी। आखिर योगी पहले रोया और फिर क्यों हंसा। कलिंग देश में शोभावती नाम का एक नगर रहता था। उसमें राजा प्रद्युम्न राज करता था। उसी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था जिसके देव सोम नाम का एक बड़ा ही योग्य पुत्र था। जब देव सोम 16 बरस का हुआ तो सारी विद्याएं सीख चुका था। तो एक दिन दुर्भाग्य से वह मर गया। बूढ़े माँ बाप बड़े दुखी हुए। चारों ओर शोक छा गया। जब लोग उसे लेकर शमशान में पहुंचे तो रोने पीटने की आवाज सुनकर एक योगी अपनी कुटिया में से निकल कर आया। पहले तो खूब जोर से रोया, फिर खूब हंसा, फिर योग बल से अपना शरीर छोड़कर उस लड़के के शरीर में घुस गया। लड़का उठ खड़ा हुआ। उसे जीता देखकर सब बड़े खुश हुए। वह लड़का वहीं तपस्या करने लगा। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, यह बताओ कि योगी पहले क्यों तो रोया और फिर क्यों हंसा। राजा ने कहा, इसमें क्या बात है। वह रोया इसलिए कि जिस शरीर को उसके माँ बाप ने पाला पोसा और जिससे उसने बहुत सी शिक्षाएं प्राप्त की, उसे छोड़ रखा है। हंसा इसलिए कि वह नए शरीर में प्रवेश करके और अधिक सिद्धियां प्राप्त कर सकेगा और अब उसे नया शरीर हासिल हो जाएगा। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा जाकर उसे लाया तो रास्ते में बेताल ने कहा, ही राजन, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि बिना जरा से भी हैरान हुए तुम मेरे सवालों का जवाब देते रहे हो और बार बार आने जाने की परेशानी उठाते रहे हो। आज मैं तुमसे एक बहुत भारी सवाल करूंगा, सोचकर उत्तर देना। आइए देखते हैं क्या उत्तर देने वाला है बेताल पचीसी। रिश्ता क्या हुआ। किसी नगर में मांडलिक नाम का एक राजा राज करता था। उसकी पत्नी का नाम चंदवती था। वह मालव देश के राजा की लड़की थी। उसके लावण्यवती नाम की एक सुंदर कन्या थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो राजा के भाई बंधुओं ने उसका राज्य छीन लिया और उसे देश निकाला दे दिया। राजा, रानी और कन्या को साथ लेकर मालव देश को चले गए। रात को वे एक वन में ठहरे। पहले दिन चलकर भीलों की नगरी में पहुंचे। राजा ने रानी और बेटी से कहा कि तुम लोग वन में छिप जाओ, नहीं तो भील तुम्हें परेशान करेंगे। वे दोनों वन में चली गई। इसके बाद भीलों ने राजा पर हमला किया। राजा ने मुकाबला किया पर अंत में वह मारा गया और भील चले गए। उसके पश्चात जब उनके जाने पर रानी और बेटी जंगल से निकलकर आई और राजा को मरा देखकर बड़ी दुखी हुई। वे दोनों शोक विलाप करने लगी और शोक करती हुई एक तालाब के किनारे पहुंची। उसी समय वहां चंड सिंह नाम का साहूकार अपने लड़के के साथ घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए उधर आया। दो स्त्रियों के पैरों के निशान देखकर साहूकार अपने बेटे से बोला, अगर ये स्त्रियां मिल जाएं तो जिससे चाहो विवाह कर लेना। अब पिता की ऐसी बात सुनकर लड़के ने कहा, छोटे पैर वाली छोटी उम्र की होगी, उससे मैं विवाह करूंगा, आप बड़ी से कर लें। उसके पश्चात दोनों ने ढूंढने लगे। साहूकार विवाह नहीं करना चाहता था पर बेटे के बहुत कहने पर राजी हो गया और दोनों ने थोड़ा आगे बढ़ते ही दोनों स्त्रियों को दिखाई दी। उन्हें ढूंढ लिया गया। साहूकार ने पूछा, तुम कौन हो। तब उन्होंने बताया कि हम रानी ने सारा हाल कहकर सुना दिया कि मैं चंडवती हूँ और हम वहाँ के राजा की रानी है और ये मेरी पुत्री है। साहूकार उन्हें अपने घर ले गया। संयोग से रानी के पैर छोटे थे, पुत्री के पैर बड़ी, इसलिए साहूकार ने पुत्री से विवाह किया और लड़के ने रानी से हुई और इस तरह पुत्री सास बनी और माँ बेटे की बहू। उन दोनों के आगे चलकर कई संतानें पैदा हुई। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, बताओ माँ बेटी के जो बच्चे हुए उनका आपस में क्या रिश्ता हुआ।
आखिर वो किस रिश्ते में बंधेंगी? यह सवाल सुनकर राजा बड़े चक्कर में पड़ गया। उसने बहुत सोचा पर जवाब न मिला, इसलिए वह चुपचाप चलता रहा और आगे बढ़ता रहा। अब बेताल को तो कहाँ चैन पड़ने वाला था। बेताल यह देखकर बोला, राजन कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे धीरज और पराक्रम से खुश हूँ। मैं अब इस मुर्दे से निकल जाता हूँ, तुम इसे योगी के पास ले जाओ। जब वह तुम्हें इस मुर्दे का सिर झुकाकर प्रणाम करने को कहे तो तुम कह देना कि पहले आप करके दिखाओ। जब वह सिर झुकाकर बतावे तो तुम उसका सिर काट लेना। उसका बलिदान करके तुम सारी पृथ्वी के राजा बन जाओगे। सिर नहीं काटा तो वह तुम्हारी बलि देकर सिद्धि प्राप्त करेगा। सिर कटना निश्चित है, इसलिए किसी एक का शरीर जरूर कटेगा। इतना कहकर बेताल चला गया और राजा मुर्दे को लेकर योगी के पास आ गया। अब शुरू होती है बेताल पच्चीसी की अंतिम कहानी। आइए सुनते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको बेताल पच्चीसी के सभी पार्ट देखने और सुनने को मिलेंगे, इसलिए स्टोरी में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करें। और हाँ, स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखकर जरूर भेजें। राजा मुर्दे को लेकर योगी के पास गया। योगी राजा को और मुर्दे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, हे राजन, तुम यह कठिन काम करके मेरे साथ बड़ा उपकार किया है। तुम सचमुच सारे राजाओं में श्रेष्ठ हो। इतना कहकर उसने मुर्दे को उसके कंधे से उतार लिया और उसे स्नान कराकर फूलों की मालाओं से सजाकर रख दिया। फिर मंत्र बल से बेताल का आह्वान करके उसकी पूजा की। पूजा के बाद उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम शीश झुकाकर इसे प्रणाम करो। राजा को बेताल की बात याद आ गई। उसने कहा, मैं राजा हूँ, मैंने कभी किसी को सिर नहीं झुकाया। आप पहले सिर झुकाकर बता दीजिए, उसके बाद मैं अपना सिर झुका दूंगा। योगी ने जैसे ही सिर झुकाया, राजा ने तलवार से उसका सिर काट लिया। बेताल बड़ा खुश हुआ। बोला, राजन, यह योगी विद्याधरों का स्वामी बनना चाहता था, अब तुम बनोगे। मैंने तुम्हें बहुत हैरान किया है, तुम जो चाहो सो मांग लो। आखिर तुम्हें परेशान भी तो मैंने कितना किया है। राजा ने कहा, अगर आप मुझसे खुश हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आपने जो 24 कहानियाँ सुनाई हैं वे और 25वीं यह सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाएं और लोग इन्हें आदर पूर्वक पढ़ें। इसलिए ही तो विक्रम और बेताल की स्टोरी सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है और पॉपुलर होती है। बेताल ने कहा, ऐसा ही होगा। ये कथाएं बेताल पच्चीसी के नाम से मशहूर होगी और इन्हें जो पढ़ेंगे उनके पाप दूर हो जाएंगे और वो समस्त पापों को दूर कर मोक्ष की प्राप्ति पाएंगे। यह कहकर बेताल चला गया और उसके जाने के बाद शिवाजी ने प्रकट होकर कहा, राजन, तुमने अच्छा किया जो इस दुष्ट साधु को मार डाला। अब तुम जल्दी ही सातों द्वीपों और पाताल सहित सारी पृथ्वी पर राज स्थापित करोगे और हर जगह तुम्हारा ही राज स्थापित होगा। इसके बाद शिवाजी अंतर ध्यान हो गए। काम पूरे करके राजा शमशान से नगर में आ गया। कुछ ही दिनों में वह सारी पृथ्वी का राजा बन गया और बहुत समय तक आनंद से राज्य करते हुए अंत में भगवान में समा गया।